तो आज से हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स को शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग पहले तो इस सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज सेट। सेट का मतलब क्या है? तो सेट मीन्स देखिए, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन करें, ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन करें तो वो क्या बनेगा? वो एक सेट बनेगा। अब यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग वो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जो कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया तो वो कलेक्शन आपका सेट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया, बताइए आप। तो मान लीजिए क्लास में एक लड़का था आपका विक्रमजीत। जब मैंने विक्रमजीत को पूछा बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया बताइए, तो विक्रमजीत ने बताया सर मेरे हिसाब से बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया है आपका विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। अब जब मैंने इस सवाल को दूसरा एक स्टूडेंट है आपका राजेश, जब मैं राजेश को पूछा इस सवाल बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया बताइए राजेश, तो राजेश ने बताया सर मेरा बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया है आपका हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। तो देखिए ये जो सवाल जो मैंने पूछा, इस सवाल का जो आंसर आ रहा है, इस सवाल का जो कलेक्शन आ रहा है, ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होके जा रहा है। दैट मीन्स बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया का जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है, इसका जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। किस तरह का कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे, किस तरह का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। अभी मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर्स बताइए। तो आप क्या कहेंगे? सर 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये सवाल में किसी से भी पूछूं नेचुरल नंबर लेस देन 6 बताइए, ये सवाल में किसी से भी पूछूं उसका आंसर तो यही आएगा 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स ये जो सवाल है, इस सवाल का जो आंसर आ रहा है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर लेस देन 6 का जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर सेट का डेफिनेशन क्या है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अभी मान लीजिए यहां पर मैंने आपको पूछा कलेक्शन ऑफ बावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर मैंने जब आपको पूछा इंग्लिश अल्फाबेट का जो बावेल्स है उन बावेल्स का कलेक्शन करिए, तो अगर आपको पता है तो आप आराम से बोल पाएंगे। तो बावेल्स क्या क्या आता है? बावेल्स आता है आपका A, E, I, O, U। तो ये 5 ही बावेल्स है आपका इंग्लिश अल्फाबेट में। तो अगर आपको पता है तो आप तो आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर ये जो कलेक्शन है बावेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट का जो बावेल्स है इसका जो कलेक्शन है ये आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ बावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जो है ये आपका सेट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर सेट का मीनिंग क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स यहां पर हम लोग सेट को कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मैंने आपको पूछा नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 अभी हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर लेस देन 6 आपका सेट फॉर्म होता है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर लेस देन 6 होगा आपका 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख के कॉमा से यहां पर सेपरेट करेंगे। उसके बाद इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या बन गया, ये एक सेट बन गया। तो सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होगा उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे कॉमा से सेपरेट करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। आप यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं डालेंगे, आप थर्ड ब्रैकेट के अंदर नहीं डालेंगे, सेट को ऐसे सेकंड ब्रैकेट से ही यहां पर डिनोट किया जाता है। अब यहां पर देखिए जो नंबर्स होगा, देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इन नंबर्स को मतलब सेट के अंदर जो नंबर्स होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होगा, इन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है आपका एलिमेंट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने इसको यहां पर डिनोट कर दिया, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लीजिए मैंने आपको पूछा, बताइए इंग्लिश अल्फाबेट का बावेल को आप सेट में लिखिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट का बावेल क्या क्या आता है, आता है आपका ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको आप कॉमा से ऐसे सेपरेट करेंगे और इनको आप यहां पर ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या बन गया, ये एक सेट बन गया। मेरे ख्याल से यहां पर सेट को किस तरह से लिखा जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर देखिए और एक कंसेप्ट को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा गया है, देखिए इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपका एलिमेंट्स। तो अगर इस सेट ए का, ए मतलब सेट और ए क्या है, इस स्मॉल ए आपका ए सेट का एलिमेंट है। तो अगर ये स्मॉल ए सेट का एलिमेंट है तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ये स्मॉल ए एलिमेंट आपका ए में बिलोंग कर रहा है। द ग्रीक सिंबल दिस, और ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है आपका एप्सिलॉन, is used to denote the phrase belongs to. Thus we write small a belongs to capital A. If B is not an element of a set A, we write B does not belongs to A and read B does not belongs to A. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। यहां पर देखिए ये जो 1 एलिमेंट है, ये 1 आपका कैपिटल ए सेट में है। तो 1 एलिमेंट आपका कैपिटल ए सेट में है। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से लिखेंगे। 1 क्या है, 1 एलिमेंट है और 1 एलिमेंट आपका सेट ए में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो 1 है ये 1 एलिमेंट आपका ए में प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए 6 ए में है, नहीं है, तो 6 ए में नहीं है, दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 बिलोंग्स टू ए, और ए में तो नहीं है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू को ऐसे काट देंगे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका 6 ए में नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट उस सेट में हो, मान लीजिए एक एलिमेंट ए और ये एलिमेंट आपका कैपिटल ए सेट में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगर मान लीजिए एक एलिमेंट बी और ये जो बी एलिमेंट है ये आपका ए सेट में नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको पढ़ा जाता है आपका बिलोंग्स टू और इसको पढ़ा जाता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। मेरे ख्याल से यहां पर बिलोंग्स टू का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखिए, एक भी स्टेप आप स्किप मत करिए। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेट 2 तरह से ही यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को 2 मेथड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला मेथड है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला मेथड क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इनको हम लोग समझते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, वही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपको कहा नेचुरल नंबर लेस देन 6, और ये क्या बनता है, ये सेट फॉर्म होता है। तो ये जो सेट फॉर्म होता है इसको हम लोगों को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए टेबुलर फॉर्म। तो देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 आता है आपका 1, 2,
3,4,5। तो इनको हम लोग लिख के ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो मैंने लिखा, ये किस फॉर्म में हो गया? ये टेबुलर फॉर्म में हो गया। मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है? टेबुलर फॉर्म में लिखने का मेथड है जो आप एलिमेंट्स को लिखेंगे, वो एलिमेंट्स को पूरा स्पेसिफाई करके, हर एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करके आप लिखेंगे। तो वो लिखने का तरीका का नाम ही है आपका टेबुलर फॉर्म। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा बावेल्स लिखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में जो बावेल्स है उन बावेल्स का सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखिए। तो टेबुलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे A, E, I, O, U। तो ये बन गया आपका इंग्लिश बावेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट में जो बावेल्स है उन बावेल्स को हम लोगों ने यहां पर टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट्स में लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए, तो मेरे ख्याल से यहां पर टेबुलर फॉर्म और रस्टर फॉर्म तो सेम ही है। ये कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। अब मान लीजिए यहां पर नेचुरल नंबर लेस देन 6 को हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप यहां पर समझिएगा ध्यान से। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका यहां पर आप देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखिए पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट, ये सिंबल है, इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है आपका सच दैट। इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे कि एक्स, ये ऐसे एक स्लैश दिया जाता है, तो इसका भी मतलब होता है आपका सच दैट। तो कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को ऐसे सिंबल दिखाई देगा और कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को कुछ इस तरह से सिंबल दिखाई देगा। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट। अब ये एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखिए ये जो मैंने लिखा यहां पर, देखिए सारे एलिमेंट्स को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने जो लाइन है उस लाइन को भी यहां पर लिख लिया, उस लाइन को ही यहां पर मैंने लिख लिया। और यहां पर मैंने कैसे लिखा? देखिए एक्स सच दैट, एक्स क्या है? यहां पर एक्स जो है, एक्स क्या है? एक्स आपका 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो इस फॉर्म में लिखने का नाम ही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर आइए बावेल्स में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो बावेल्स है उनको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म आप देखिए सच दैट एक्स, पहले तो एक्स दे देंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स इज ए बावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये हो गया आपका इंग्लिश बावेल्स जो है, इनको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। तो मेरे ख्याल से यहां पर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, किस तरह से यहां पर हम लोग लिखेंगे, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सारे थ्योरी को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप सिर्फ ऐसे वीडियो देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर सारे थ्योरी को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और मेरे साथ यहां पर आपको चलना है। क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को यहां पर आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उन क्वेश्चंस में हमें कहा गया है वो कलेक्शन आपका सेट्स है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन नंबर रोमन 1 में बोल रहा है, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब हमारे पास एक ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो हमको कलेक्शन करना है, उन ईयर को लेना है, उन मंथ्स को लेना है जो मंथ्स आपका जे से शुरू होता है। अब जे से शुरू होता है ऐसा महीना कौन कौन सा होगा? जे से शुरू होगा ऐसा महीना 3 ही महीना आएगा, एक तो है आपका जनवरी, दूसरा है आपका जून, तीसरा है आपका जुलाई। तो मैं ये सवाल किसी से भी पूछूं, इसका जो आंसर आएगा ये पर्सन टू पर्सन चेंज तो नहीं होगा। That means collection of all months of a year beginning with the letter J
इसका जो कलेक्शन होगा ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये एक सेट बन जाएगा। तो इसका आंसर अभी हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। मेरे ख्याल से यहां पर द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये किस तरह से सेट फॉर्म हुआ है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को देखते हैं। रोमन 2 में बोल रहे देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया, वो सेट फॉर्म नहीं होता है क्योंकि बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सिमिलरली यहां पर बोला गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो यहां पर ये जो सवाल है इसका जो कलेक्शन होगा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, इसका जो कलेक्शन होगा ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, वेरी करेगा। दैट मीन्स यहां पर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया का जो कलेक्शन है इसका कलेक्शन आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि हर एक का यहां पर टैलेंटेड राइटर्स का जो आंसर आएगा ये आपका यूनिक, ये आंसर आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये चेंज होके जाएगा। दैट मीन्स यहां पर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका आंसर को हम लोग लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स of India is not a well-defined collection because the criteria for determining a writer's talent vary from person to person. Hence, this collection is not a set. चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में यहां पर बोला गया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरा वर्ल्ड में से हमें बेस्ट 3 क्रिकेटर बैट्समैन लेना है, 11 बेस्ट 3 क्रिकेटर्स बैट्समैन लेना है। तो इसका जो कलेक्शन होगा ये आपका क्या, ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज कर होगा, ये तो आपका यूनिक नहीं होगा, ये तो पर्सन से पर्सन टू पर्सन जब हम लोग इसका कलेक्शन करेंगे बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन होगा ये कलेक्शन आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होके जाएगा। दैट मीन्स यहां पर ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका आंसर को, इसका सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट cricket batsmen of the world is not a well-defined collection because the criteria for determining a batsman's talent may vary from person to person. Hence, this collection is not a set. चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को देखते हैं। रोमन 4 में बोला गया है देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपका क्लास में जितने भी बॉयज है उन बॉयज का कलेक्शन बनाइए। अब मान लीजिए आपका क्लास में मान लीजिए टोटल 30 स्टूडेंट्स है, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स से मान लीजिए 16 बॉयज है और 14 गर्ल्स है। तो इस 16 बॉयज का कलेक्शन कोई भी बनाए, तो इस 16 बॉयज का कलेक्शन कोई भी बनाए तो वो पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा। इस 16 बॉयज का कलेक्शन कोई भी बनाए तो वो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास ये क्या बन जाएगा? ये एक सेट बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। मेरे ख्याल से यहां पर रोमन 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 5 को देखते हैं। रोमन 5 में बोल रहे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, मतलब 100 से छोटा जो नेचुरल नंबर से उनका कलेक्शन हम लोगों को करना है। तो उनका कलेक्शन जो करेंगे तो वो क्या बनेगा? वो एक सेट बनेगा। क्लियरली वो सेट बनेगा क्योंकि 100 से नेचुरल नंबर, 100 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा आएगा? 100 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा आपका 1, 2, 3, ... अप टू 99। तो इसका कलेक्शन कोई भी करे वो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे
The collection of all natural numbers less than 100 is a well-defined collection because one can definitely identify a number that belongs to this collection. Hence, this collection is a set. चलिए नेक्स्ट रोमन 6 को सॉल्व करते हैं। रोमन 6 में बोल रहे देखिए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवेल्स का कलेक्शन बताइए। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो नॉवेल्स है उनका कलेक्शन तो कोई भी उनका कलेक्शन करे तो ये कलेक्शन तो चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवेल्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट मीन्स यहां पर ये कलेक्शन आपका सेट फॉर्म करेगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। चलिए नेक्स्ट रोमान 7 को देखते हैं। रोमान 7 में बोल रहे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन हमको करना है और ये कलेक्शन आपका सेट होगा या नहीं होगा हम लोगों को बताना है। अब देखिए सभी इवन इंटीजर्स, अब इवन इंटीजर्स क्या क्या आएगा? इवन इंटीजर्स में आएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही ये नंबर्स ऐसे ही चलेगा। तो ये जो कलेक्शन आ रहा है ये पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा। ये जो नंबर्स है ये नंबर्स आपका पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ऑल इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट फॉर्म करेगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन नंबर और एन इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। मेरे ख्याल से रोमन 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट रोमन 8 में क्या बोल रहे देखिए, रोमन 8 में बोल रहे देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा या नहीं आप बताइए। चैप्टर में देखिए जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का कलेक्शन कोई भी करे वो तो आपका वेरी नहीं करेगा, वो पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का कलेक्शन कोई करे तो इसका कलेक्शन आपका सेट बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। नेक्स्ट रोमन 9 में क्या बोल रहे थे कि रोमन 9 में बोल रहे थे कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन है उसका जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट फॉर्म करेगा या नहीं। अब देखिए यहां पर देखिए वर्ल्ड का मोस्ट डेंजर एनिमल्स। अब अगर आप मुझे पूछे तो मैं यहां पर वर्ल्ड का मोस्ट डेंजर एनिमल्स बोलूंगा टाइगर, लायन, उसके बाद स्नेक्स। ऐसे आपको पूछा जाए तो आपके हिसाब से और भी बहुत अच्छे अच्छे नाम आएंगे। तो ये इसका जो इस सवाल का जो आंसर होगा, ये सवाल का जो आंसर होगा इस मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो कलेक्शन होगा ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन, इसका आंसर आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होके जाएगा। दैट मीन्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो कलेक्शन है ये कलेक्शन आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे The collection of most dangerous animals of the world is not a well-defined collection because the criteria for determining the dangerous of an animal can vary from person to person. Hence, this collection is not a set. मेरे ख्याल से रोमन 9 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर हम लोगों को एक सेट दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है देखिए इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो क्वेश्चंस में यहां पर देखिए ब्लैंक स्पेस है। इन ब्लैंक स्पेसों में यहां पर हम लोगों को इन दोनों सिंबल में से जो सिंबल एप्रोप्रिएट हो वो सिंबल को यहां पर इंसर्ट करना है। अब देखिए पहला रोमन 1 में देखिए बोल रहा है देखिए 5-A। अब यहां पर देखिए 5 जो एलिमेंट है ये आपका ए सेट में प्रेजेंट है।
तो 5A सेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम लोग क्या कौन सा सिंबल देंगे, हम लोग यहाँ पर ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का मीनिंग है आपका बिलोंग्स टू, मतलब वो एलिमेंट अगर सेट में हो तो उस केस में हम लोग ये सिंबल को यूज करते हैं। तो क्योंकि 5A सेट में प्रेजेंट है तो यहां पर हम लोग इस सिंबल को यहां पर दे देंगे। रोमन 2 में आइए 8-A, तो 8 देखिए एलिमेंट आपका ए सेट में तो प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, और डज नॉट बिलोंग्स टू ए के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग दे देंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखिए रोमन 3 में 0 है। अब 0 देखिए ए सेट में तो प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम लोग इस सिंबल को यहां पर दे देंगे। नेक्स्ट रोमन 4 में देखिए 4-A, तो 4 देखिए ए सेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहां पर हम लोग देंगे 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट रोमन 5 में 2-A, तो 2 देखिए ए सेट में प्रेजेंट है, तो यहां पर हम लोग दे देंगे 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखिए रोमन 6 में 10-A, तो 10 देखिए ए सेट में तो प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स हम लोग यहां पर लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू ए के लिए हम लोग इस सिंबल को यहां पर दे देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 11 मैथमेटिक्स का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।